ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। हम अवगुण भरे एक गुण नाही, अमृत छाड़ बिखै बिख खाई। माया मोह परम पै भूले, सतदारा स्यों प्रीत लगाई। एक उत्तम पंथ सुनियो गुर संगत, तह मिलंत जम त्रास मिटाई। एक अरदास पाठ कीरत की, गुरु रामदास राखो सरणाई। एक अरदास पाठ कीरत की, गुरु रामदास राखो सरनाई। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आज जो हम डिस्कस करेंगे कि गुरु नानक देव जी बाल स्वरूप में उनको कैसे शिक्षा के लिए भेजा जाता है उनके पिताजी के साथ, और आगे क्या क्या शिक्षा हमें मिलती है वो आज हम थोड़ा विस्तार में देखेंगे। गुरु नानक देव जी पातशाह जब अभी उम्र जब थोड़ी बड़ी हो चुकी होती है, जब 4-5 साल के गुरु साहब हो चुके होते हैं, तब जैसे हर एक पिता के, हर एक पेरेंट के मन में आता है एक फर्ज के तौर पे कि मेरा बच्चा इतना बड़ा हो चुका है, अब इसको शिक्षा के लिए भेजना है। क्योंकि शिक्षा जो है, अगर आप सब भी जानते हो कि जैसे शिक्षा अगर ना हो तो कोई भी इस दुनिया में स्टैंड नहीं कर पाता, खासकर आज का जमाना हम अगर उसको मद्देनजर पे देखें। ओके, सो एक जो मेहता कालू जी थे, उनके दिमाग में ये फुरने जागे, वो थॉट्स जागे कि अभी एक पिता का फर्ज है कि वो अपने बच्चे को पढ़ा लिखा के एक अच्छा इंसान भी बनाए और साथ में एक अच्छा पटवारी भी बनाए। क्योंकि मेहता कालू जी पटवारी थे, तो वो चाहते थे कि उनका बेटा है जो गुरु नानक देव जी है वो भी पटवारी बने। सो उनके दिमाग में यही फुरने चल रहे थे कि मैं इनको पढ़ा लिखाऊंगा और अच्छा इंसान, एक अच्छे स्टेटस में लेके आऊंगा, अच्छे पोजीशन में लेके आऊंगा, ताकि दुनिया इनको भोला समझ के इनका यूज ना कर ले, इनको अब मूर्ख ना बना दे। सो वो दिन आ जाता है जब वो खुशी वाला माहौल, जैसे आपको पता ही कि जो फर्स्ट डे जब एक माता अपने बच्चे को भेजती है, तो माता तृप्ता जी भी गुरु नानक देव जी को मीठा खिलाती है। और गुरु नानक देव जी जो बाल स्वरूप में हैं, 5-6 साल की उम्र है उनकी लगभग, वो अपने पिताजी की उंगली पकड़ के वो उस समय के जो धर्मशाला होते, उस समय के जो स्कूल्स जैसे होते थे, वैसे वहां पे उनको लेके जाया जाता है। वहां पर जब मेहता कालू जी, आप इसको एक स्टोरी के तौर पे देखिए, जो भी हम साखी अभी सुना रहे हैं, व्हाट इज द राइट वे टू हियर दिस। जो भी आप सुन रहे हैं, ट्राई टू गो बैक टू दैट टाइम। आप उस समय के टाइम के हिसाब से आप उसको 2020 की नजर से मत देखिए, आप 1400 के नजर से देखिए कि कैसा एनवायरनमेंट होगा। हम कई चीजें इमेजिन करते हैं, लेकिन हम जब साखी इमेजिन करेंगे ना, तो कहीं ना कहीं हमारे जिंदगी में भी इफेक्ट करेगा। वी नेवर नो कि कौन सी साखी हमारी जिंदगी में कब काम आ जाए। और आज जो हम शिक्षा सीखने वाले हैं वो हमारी जिंदगी के लिए बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी हम इमेजिन करें कि गुरु नानक देव जी बाल स्वरूप में उनका उंगली पकड़ के गुरु मेहता कालू जी पांधे गोपाल जी के पास लेके जाते। पांधे गोपाल जी एक पदवी थी, जैसे उस समय पढ़ाने का हक सबको नहीं था, जो मोस्टली जो पंडित होते थे वो पढ़ाते थे। और पांधे एक डेजिग्नेशन के तौर पे था, जैसे 3-4 विलेजेस में अगर कोई पढ़ाता है अध्यापक के तौर पे, तो उनको पांधे नाम से बुलाया जाता है। इट्स लाइक ए डेजिग्नेशन। पांधे और उनका नाम था गोपाल। जब मेहता कालू जी गुरु नानक देव जी को लेके पहुंचे पांधे गोपाल जी के पास, तो वो गणित सिखा रहे थे। उस समय इतना सोशल साइंस ये सब नहीं था, तो मेहता कालू जी को भी पटवारी बनाना था गुरु नानक देव जी को। तो वो चाहते थे कि फटाफट गुरु नानक देव जी
जो गणित है वो सीख लें, जो हिसाब किताब होता है वो सीख लें, ताकि वो उनको पटवारी बना दिया जाए। क्योंकि उस समय कोई एज लिमिट नहीं होती थी। उस समय जैसे ही आप काबिल बन गए, यू कैन गो फॉर जॉब, आप काम में लग सकते हैं। तो उस समय जब तकालू जी पहुंचते हैं तो वहां पर गिनती सिखा रहे होते हैं पांडे गोपाल जी। वो पांडे गोपाल जी 1 बोल रहे होते हैं, बाकी सब बच्चे भी 1 बोल रहे होते हैं। पांडे गोपाल जी 2 बोलते हैं, बाकी बच्चे भी 2 बोलते हैं। तो ऐसे उनकी क्लास चल रही होती है और बीच में गुरु नानक देव जी को बिठाया जाता है। मेहता कालू जी पांडे गोपाल जी को हाथ जोड़ के बेनती करते हैं कि ये मेरा बच्चा है नानक, आप इसको एक अच्छे तरीके से आप गणित सिखा दो, हिसाब किताब करना सिखा दो। आप 1-2 साल में इनको सब जो बेसिक्स होते हैं वो सिखाओ। आप मुझे जितनी भी मुंह मांगी जो अमाउंट बोलोगे मैं दूंगा। क्योंकि सबको पता था कि मेहता कालू जी वॉज वेरी, जो फाइनेंशियली वो बहुत अच्छे थे क्योंकि पटवारी थे। तो पांडे गोपाल जी को ये चीज अंदर से एक तरीके से इंसान जब मुस्कुराता है कि उनको पैसे मिलेंगे, तो उस सेंस में पांडे गोपाल जी हो जाते कि अगर मैंने इस बच्चे को सिखा दिया तो मुझे बहुत पैसे मिलेंगे। पांडे गोपाल जी उनकी बात मानते हैं, गुरु नानक देव जी को बिठाया जाता है। फिर बाकी बच्चों की तरह ही जब पांडे गोपाल जी 1 बोलते हैं, बाकी बच्चे भी 1 बोलते हैं। गुरु नानक देव जी भी उनमें से एक गिनती में पार्ट लेते हैं। आगे चलते हुए जैसे जैसे पांडे गोपाल जी जो दिन गुजरता है, जो भी चीजें पांडे गोपाल जी सिखाते गुरु नानक देव जी पातशाह को, वो बहुत अच्छी तरीके से ग्रैस्प कर लेते हैं। फिर जैसे एक बच्चा पहले दिन स्कूल गुजार के जब घर जाता है, तो एक माता की, एक मदर की जो एक्साइटमेंट है वो कितनी ज्यादा होती है कि मेरा बच्चा आ गया स्कूल से, उस समय के हिसाब से। माता तृप्ता जी गुरु नानक देव जी को चूमते हैं, उनको गोदी में बिठाते हैं और उनको पूछते हैं कि आज क्या पढ़ा आपने। तो गुरु नानक देव जी बहुत अच्छे तरीके से जो 1 साल में जो विद्या उन्होंने लेनी थी, वो पहले ही दिन वो बता देते हैं कि मैंने ये सीखा, ये सीखा, ये सीखा। तो माता तृप्ता जी बहुत खुश होते हैं कि जो गुरु नानक देव जी वो कितनी अच्छी तरीके से ग्रैस्प कर रहे हैं। मेहता कालू जी भी बहुत खुश होते हैं। अभी जो असली खेल शुरू होता है इस साखी में, साखी मीन्स ट्रू स्टोरीज। सो साखी में जो असली टर्न आता है वो यहाँ से आता है। दूसरे दिन गुरु नानक देव जी को सेम तरीके से मेहता कालू जी उंगली पकड़ के पांडे गोपाल जी के पास लेके जाते हैं। पांडे गोपाल जी सब जब देखते हैं मेहता कालू जी को तो वो खुश हो जाते हैं। वो बताते हैं कि आपका बच्चा तो बहुत होशियार है, बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाई कर रहा है। तब मेहता कालू जी और खुश होते हैं और बताते हैं आप इनको जल्दी से जल्दी सब गणित सिखा दो, हिसाब किताब सिखाओ, आप इसको अलग बिठा के सिखाओ ताकि ये अच्छे से जल्दी सीख ले और काम में लग जाए। फिर अगले दिन क्या होता है कि गुरु नानक देव जी को पांडे गोपाल जी बिठाते हैं और उनको गणित सिखाते हैं। उनको पिछला जो दिन का जो भी रिवीजन होता है वो कराते हैं। पांडे गोपाल जी बोलते हैं बेटा बोलो 1। गुरु नानक देव जी कुछ नहीं बोलते, वो अपना सिर नीचे कर लेते हैं। पांडे गोपाल जी बोलते हैं बोल 1, फिर वो नीचे ही होता है, उनका मुख होता है। वो बार बार बोलते हैं कि बोल बोल, लेकिन गुरु महाराज नहीं बोलते। पांडे गोपाल जी बोलते कल तो तुम इतने अच्छी तरीके से कर रहे, आज क्या हो गया तुम्हें। सो गुरु नानक देव जी अपना मुख ऊपर करते हैं और उनको 2 सवाल पूछते हैं। और ये 2 सवाल केवल पांडे गोपाल जी के लिए नहीं, ये हमारे जीवन के लिए भी है। ये 2 सवाल पांडे गोपाल जी को गुरु नानक देव जी 2 सवाल पूछते हैं। पहली बात तो उन्होंने बताया कि ये जो तुम पढ़ाई पढ़ा रहे हो, ये जो तुम पढ़ाई मुझे सिखा रहे हो, इसका लाभ क्या है। आपने इतनी सारी पढ़ाई की है। पहले तो उन्होंने पूछा कि आपने कितनी पढ़ाई की है। तो वो पांडे गोपाल दास बहुत अच्छे से बताते कि मैंने ये किया है, मुझे हिसाब किताब आता है, मुझे इमारत का जो काम है वो आता है, मुझे पटवारी का भी काम आता है। तो आप अगर सीख लोगे, ये सब सीख लोगे ना, एक अच्छी पोजीशन में आ जाओगे। जैसे आज की डेट्स में भी हम क्या कहते हैं, हम बोलते हैं कि आप 12th कर लो, बीटेक कर लो, ये कर लो, वो कर लो, देन यू विल बी सेटल्ड इन लाइफ, देन यू विल बी हैप्पी इन लाइफ, यू विल बी सेटल्ड। तो सिमिलर तरीके से गुरु नानक देव जी 2 सवाल पूछते हैं कि पहला कि आपको क्या लाभ मिला इस पढ़ाई का, और दूसरा जो चीज पूछते हैं गुरु नानक देव जी कि आपको अपना हिसाब किताब पता है। अभी ये जो हिसाब किताब है वो कहाँ जा रहा है, हम अभी
थोड़ा डिटेल में अभी डिस्कस करते हैं। पांडे गोपाल जी एकदम अचंभे में आ गए, क्योंकि आप कभी भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि इतना छोटा बच्चा कोई ऐसे जवाब देगा, और वो भी इतनी गहराई वाली जवाब जो एक नॉर्मल बड़े लोग भी नहीं करते। फिर पांडे गोपाल जी बताते हैं कि ये मुझे ये आता है, ये आता है। और फिर पांडे गोपाल जी बताते हैं कि ये जो अगर तुम सीखोगे ना तो आप एक अच्छा पटवारी बन जाओगे और कमाओगे आप अच्छे से। फिर गुरु नानक देव जी उनको जवाब के तौर पे क्या बताते हैं वो हम देखेंगे। गुरु नानक देव जी उस वक्त जो समझाना चाह रहे थे, वो ये नहीं कह रहे थे कि जो पढ़ाई है वो गलत है। नॉर्मल हम कई बच्चे अगर सुन रहे होंगे तो उनको लगेगा कि हाँ हम भी टीचर से पूछे, हमें भी पढ़ाई की जरूरत नहीं। गुरु नानक देव जी बता रहे हैं कि अगर आप काम कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो। अगर आप एक डॉक्टर बने हो तो आप डॉक्टर किसके लिए बने हो? मेजोरिटी का आंसर होगा कि अच्छी कमाई करने के लिए। बहुत विरले होंगे, बहुत रेयर होंगे वो जो कहेंगे कि मैं लोगों का इलाज, लोगों की सेवा करने के लिए डॉक्टर बना हूं। बहुत कम होंगे। सब प्रोफेशन की हम बात कर ले, आज की डेट में भी ये वैलिड है। ऐसे ही एक छोटी सी मैं स्टोरी बताऊंगा। जैसे आप देखते होंगे गुरुद्वारा साहब में कीर्तन होता है, म्यूजिकल फॉर्म में कीर्तन गाया जाता है। नॉर्मली जब आते गुरुद्वारा साहब आपने देखा होगा, उस समय एक बच्चा था, वो एक गुरुमुख के पास आता है। वो गुरुमुख जो थे वो थे बाबा देवा सिंह चोला साहब वाले। वो जब पहली बार कीर्तन सीखने आते हैं, बच्चा जो देवा सिंह जी होते हैं वो पूछते हैं तुम कीर्तन क्यों सीखना चाहते हो। तो अभी बचपन है, बचपन में नादानी भी होती है, और जैसे मैंने आपको पहले भी बताया जो बच्चा देखता है वही सीखता है अंदर। तो उन्होंने देखा कि कहते हैं कि मैं जब कीर्तन करते हैं तो तब बहुत पैसे मिलते हैं, सब पैसे डालते हैं, सो मैं उसके लिए बनना चाहता हूँ। जब बाबा देवा सिंह थे चोला साहब वाले, ही सेड नो, मैं नहीं सिखाऊंगा। दिस इज नॉट द रीजन कि आप कीर्तन कर रहे हो। ये कीर्तन करने का मकसद ये नहीं है। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, डॉक्टर आप बन रहे हो तो क्यों बन रहे हो। तो वो नादान बच्चा था, पता नहीं था, लेकिन उन्होंने फिर भी बिठाया, सिखाया कीर्तन। जब उन्होंने पहला शब्द सिखाया, सो वही चीज उनको बार बार दोहराई जा रही थी उनको। सो उनको वो देख रहे थे कि जैसे ही वो कीर्तन करना शुरू, बच्चा देख रहा था कि जब भी मैं कीर्तन करना शुरू करता हूँ, हारमोनियम में बजाना शुरू करता हूँ, तब जो महापुरुष थे देवा सिंह जी, उनकी लिव है वो जुड़ जाती है भगवान से। सो अभी नादानी है, बचपन है, तो वो क्या करते थे, उन्होंने टाइम नोट कर लिया कि कब आंखें बंद होती है, कब खुलती हैं। तो उसके हिसाब से 1-2 दिन के बाद जैसे ही वो आंखें बंद करते थे, लिव जुड़ती थी, वो भाग जाते थे। और फिर जब आंखें खुली होती थी वो आके बैठ जाते थे। जब महापुरुष को पता चला तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने हजूरिया से उनको बांध लिया। आप हजूरिया देख सकते हैं स्क्रीन पे। हजूरिया जो आप देख रहे हो वो व्हाइट कलर का जो गले में पहनते हैं, एक तौर पे उसको उस कपड़े को हजूरिया बोलते हैं। तो उन्होंने क्या किया, हजूरिये से उस बच्चे को बांध दिया अपने साथ ही। और वो बच्चा बोला कि मैंने तो ऑलरेडी सीख लिया है ये शब्द, तो अभी मुझे कोई नया शब्द सिखाओ, वरना मैं तो यही शब्द पढ़ता रह जाऊंगा। तो उन्होंने एक चीज बताई थी कि कीर्तन का मतलब क्या है। जो भी यहाँ पर कीर्तन करते हैं या सुनते हैं, सुनने और करने का मतलब क्या है, व्हाई आर वी डूइंग दैट। देवा सिंह जी बताते हैं कि जो भी कीर्तन कर रहे हो, जो भी कथा सुन रहे हो ना, जो भी विचार सुन रहे हो, उसको इतनी बार रिपीट करना है, इतनी बार अभ्यास करना है उस चीज का, जब तक वो अंदर बस ना जाए। सो दिस वॉज द थिंग, हमें पता होना चाहिए। इस चीज के खिलाफ गुरु नानक देव जी ने बताया कि आप मुझे पटवारी बनाना चाहते हो, आप तो मुझे नरक के दरवाजे में लेके जा रहे हो। आप मुझे जो जम होते हैं ना, जो जमदूत होते हैं, उनके फंदे में पकड़ना चाहते हो मुझे। जब पांडे गोपाल जी जब ये सुनते हैं, वो एकदम हैरान रह जाते हैं कि 5 साल का बच्चा, 5-6 साल का बच्चा है, और जो ज्ञान है वो इतना अव्वल, कितना उच्च दर्जे का, जिसको जो नॉर्मल बुजुर्ग को भी ना पता हो, इतना बड़ा ज्ञान की बात की गुरु नानक देव जी ने उस समय। फिर उस समय गुरु नानक देव जी बताते हैं कि अगर आप भी इस फंदे से निकलना चाहते हो, देन लिसन टू मी। अभी अब तक जब तक ये जो वार्तालाप चल रहा होता है,
पांडे गोपाल जी को पता लग चुका होता है कि जो गुरु नानक देव जी है, ही इज नॉट एन ऑर्डिनरी चाइल्ड। तो वो भी अपने अपने अंदर एक चीज होती है, जैसे हम उस्ताद होते हैं ना किसी के, उनके अंदर एक औहदा का एक रेपुटेशन टाइप होती है कि हाँ मैं उस्ताद हूँ, ये बच्चा है, ये मेरी सुनेगा। लेकिन वो चीज पांडे गोपाल जी ने जब ये ब्रह्म ज्ञान की बातें सुनी, तो तब वो गुरु नानक देव जी को एक बच्चे के तौर पे नहीं, एक स्टूडेंट के तौर पे नहीं, उनको एक गुरु के तौर पे देखने लग गए। तो गुरु नानक देव जी ने ये शब्द जो है, ये गुरु ग्रंथ साहिब जी में भी है। सो ये शब्द गुरु महाराज ने उचारा था उस समय। गुरु महाराज बताते हैं कि आप इस फांसी के फंदे से निकलोगे कैसे। गुरु महाराज बताते हैं कि जाल मोह कसमस कर, मत कागज कर सार। महाराज बोलते हैं कि जो अटैचमेंट है ना, इसको एक एनालॉजी के तौर पे दिया है कि पेन, इंक, पेपर और हम लिखते हैं, है ना। जब हम लिखते हैं, वी नीड पेन, पेपर, इंक। तब वो क्या होना चाहिए, जब हम प्रभु का नाम अपने अंदर ला रहे हैं, वी ऑल से कि जब हम पूजा करते हैं, जब हम पाठ कर रहे होते हैं, हमारा ध्यान नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? महाराज इस पहली जब महाराज एनालाइज कर लेते हैं, तो जो पांडे गोपाल जी हैं वो मोह में फंसे हुए हैं। क्योंकि जो पांडे गोपाल जी जब गुरु नानक देव जी समझा रहे होते हैं ना, तो वो पैर पे पड़ चुके होते हैं। वो बताते हैं कि मैंने बहुत भगत देखे, मैंने बहुत महापुरुषों की संगत की जो बहुत नाम जपते थे, लेकिन अगर मैं मोह ना रखूं, अगर मैं ग्रीड ना रखूं, तो मेरा घर कैसे चलेगा, मेरे बच्चे कैसे पलते। तो बहुत लोगों का ये एक तरीके से एक्सक्यूज होता है। हम नॉर्मली बोलते हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। सो मोह का मतलब क्या है उस चीज में? आप क्या समझते हैं मोह से? डिल्यूजन। डिल्यूजन, ओके। किसी चीज में लिप्त रहना, किसी चीज में लिप्त रहना, ओके। एनीवन एल्स? Worldly attachment. Okay, attachment moments. Okay, attachment with anyone other than Guru. Very good. So, गुरु महाराज यहाँ पर बताते हैं कि जो मोह है, जैसे आप सबने एक तरीके से जवाब दिया है कि जो भी हमारी अटैचमेंट है, कई लोगों को अटैचमेंट होती है लोगों के साथ, जैसे मेरी माँ, मेरा पिता, मेरे बच्चे। दूसरी अटैचमेंट होती है वस्तुओं के साथ, मेरी गाड़ी, मेरा पैसा, मेरा घर। सो गुरु महाराज यहाँ पर बताते हैं कि जाल मोह कसमस कर, मत कागज कर सार। महाराज बोलते हैं कि ये जो इंक है वो बनानी कैसे है। हमारे सब जो नॉर्मली जो दुख है ना, हमारी एक्सपेक्टेशंस, खासकर हम देखें हमारे हर एक रिलेशन में एक एक्सपेक्टेशन होती है कि अगर मैं ये कर रहा हूँ तो ये मुझे वापस मिलेगा। इवन जो हमारे पदार्थ होते हैं उसमें भी ये चीज हम में होती है। सो महाराज बोलते हैं कि ये सब को ना अब घिस के ना, जैसे हम ऐश कर देते हैं ना, चूरा कर देते हैं। तो महाराज बोलते हैं कि उसको ग्राइंड करके घिस के उसको अपनी इंक बनाओ। मत कागज कर सार। अभी पेपर किसको बनाना है? पेपर बनाना है अपनी मत को। हमारा जो मन है उसको एक ब्लैंक पेपर की तरह रखना है। ओके, सो ब्लैंक पेपर पे अभी कई लोग जो हैं, हम जब विचरते हैं दुनिया में, हम मंदे गीत सुनते हैं और ये हम जो छोटी छोटी चीजें कर रहे होते हैं ना हमारी लाइफ में, सो वो क्या करता है, हमारे जो वो पेपर है ना, जो मत का जो पेपर है, जो माइंड का जो पेपर है, उसमें काले जो गलत अकाउंट है वो लिखा जाता है। तो गुरु महाराज बता रहे हैं कि जो तुम अकाउंट की बात कर रहे हो, मैं तुम्हें बता दूं कि असली अकाउंट क्या होता है। फिर आगे चलते हुए गुरु महाराज बताते हैं कि पहले तो इंक किसका बनेगा? जो मोह है उसको घिस कर आप उसकी इंक बनाओ, और जो मत है, आपका जो माइंड है, जो इंटेलेक्ट है, उसको पेपर की तरह लिखो, पेपर की तरह रखो। अभी लिखना क्या है उसके ऊपर? महाराज बताते हैं कि पाओ कलम कर चित लेखारी, गुर पुछ लिख विचार। महाराज बताते हैं कि आप पेन किसको बनाओगे? अभी पेन होगा आपकी श्रद्धा। जैसे हमने पिछले सेशन में फेथ की बहुत बड़ी बात की थी कि जो आध्यात्मिक दुनिया है, सबसे पहले श्रद्धा आएगी, फिर आपको भगवान दिखेगा। तो महाराज बता रहे कि ये जो श्रद्धा है उसको आप अपनी कलम बनाओ। अभी श्रद्धा किसको कहते हैं हम? श्रद्धा, वो प्यार किस लेवल का होना चाहिए? अभी जब हम गुरु नानक देव जी की बात कर रहे हैं हम सब मिलके, तो एक बहुत बड़े लिखारी हुए मोहम्मद इकबाल, आपने सुना ही होगा, सारे जहां से अच्छा हिंदू सिता हमारा।
सो ये उन्होंने ही लिखा था और इनके बहुत सारे नाम लिख रहा था, मुझे मोहम्मद इकबाल से याद है। एक रिपोर्टर जाते हैं उनके पास और पूछते हैं कि आप गुरु नानक देव जी के बारे में क्या सोचते हो। ओके, अभी वो धार्मिक जो उनकी विचारधारा है वो इस्लाम विचारधारा है, लेकिन गुरु नानक देव जी के जैसे मैंने बताया कि जो दायरा है वो पूरी मनुष्यता के लिए है। मोहम्मद इकबाल जी एक समय के लिए थोड़ा बेचैन हो जाते, मतलब एक तरीके से वो शॉक हो जाते कि ये क्वेश्चन कहाँ से आ गया। वो फिर जाते, मैं 1 मिनट में आया, वो ऊपर जाते हैं और फिर साफ कपड़े पहनते हैं और फिर नीचे आते हैं और बताते हैं कि अच्छा अब हम थोड़ा बात करते हैं। तो ये जो प्यार है गुरु नानक देव जी के लिए, ये जो श्रद्धा है भगवान के लिए, ये दिस इज व्हाट वी आर एमिंग फॉर। तो महाराज बताते हैं कि वही पाओ, वही श्रद्धा, वही जो प्यार है, उसको आप अपनी कलम बनाओ और आपकी जो मत है, आपका जो मन है, जो अभी लिखना है, अभी लिखने के लिए सोचना भी पड़ता है। सोचना किस हिसाब से है? गुरु से पूछ के। ओके, सो लिख नाम सलाह लिख अंत न पारावार। सो गुरु महाराज बताते कि लिखना किससे पूछ के? गुर पूछ लिख विचार। अभी एक मैं इसमें एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। एक सिख थे, वो बैठे थे, उन्होंने देखा कि एक बुजुर्ग बहुत सेवा कर रहा है, बहुत लंगर की सेवा चल रही है। ओके, तो जब वो लंगर पे सेवा चल रही थी तो उनके दिमाग में आया कि यार ये बहुत सेवा करता है। तो जब उन्होंने विचार की, उनके बेटों को मिले, तो उन्होंने बताया कि अभी तुम देख रहे हो कि तो ये सेवा कर रहा है, आप रात को देखना है, शराब नहीं छोड़ते ये। ओके, तो जब उन्होंने पूछा बाबा जी आप इतनी सेवा करते हो और ऐसी बातों बातों में निकली बात कि आप रात को शराब पीते हो बहुत ज्यादा, तो वो बुजुर्ग ने बताया कि इन्होंने ये तो बताया नहीं कि शराब पी के मैं नाम जपता हूं, है ना। तो इसमें एक चीज देखने लायक है कि हम अपनी मर्जी करते हैं। हम अगर गुरु का भी कोई कार्य कर रहे हैं ना, तो उसमें भी हम अपनी इंटेलेक्ट लगा लेते हैं। अभी सेवा में भी ये चीज देखी जाती है। नॉर्मल हम गुरुद्वारा साहब में जा रहे हैं, अगर लंगर में 10 लोगों की जरूरत है, ओके, तो वहां पर 11 होंगे, लेकिन कहीं पे कोई दूसरी सेवा है, वहां पर जो सेवादार कम पड़ रहे हैं, वहां पर कोई भी नहीं होता। ओके, क्यों? क्योंकि हम सेवा भी चूज कर रहे होते हैं कि मुझे ये सेवा ज्यादा अच्छी लगती है, मुझे, मैं वो नहीं करूंगा। ओके, सो हमारी लाइफ जो एक एक कदम हम चल रहे हैं ना, सो उसको अगर लिखना है, जो हमारे जो कर्म रूपी जो पेपर है उसमें लिखना है, तो वो उसके हिसाब से ही लिखना है, गुरु से पूछ के लिखना है। अगर आप कोई भी कार्य कर रहे हो, आपको देखना है कि गुरु महाराज क्या बताते हैं उस चीज के बारे में और क्या सोचते हैं। फिर आगे चलते हुए गुरु महाराज बताते हैं कि जब हम उस इंक से हम जब भगवान का नाम लिखेंगे ना, जैसे आप जो स्क्रीन पे जो पिक्चर देख रहे हैं, वो गुरुमुखी में वाहिगुरु लिखा है। ओके, सो लिखना मतलब केवल फिजिकल राइटिंग की बात नहीं हो रही। कई जो कॉम्पिटिशंस लगाए जाते हैं कि आप फिजिकली भी लिखो वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु। इससे क्या होता है कि आपकी जो सब सेंसेस होती है ना, वो कॉन्सेंट्रेट हो जाती है। जब आप लिखते हो ना कुछ, तो आप सोच के लिख रहे होते हो, आपकी आंखें भी पेपर की तरफ, आपके कान भी पेपर की तरफ, क्योंकि आप वाहिगुरु वाहिगुरु बोल के लिख रहे हो। आपके जो कर्म है आपके, आप लिख भी वाहिगुरु रहे हो। ओके, सो वो बहुत एक अच्छी टेक्निक है। अगर आपका ध्यान नहीं लगता तो आप वो ट्राई कर सकते हो। दूसरे तरीके से गुरु महाराज इसको एक एनालॉजी के तौर पे भी लिखते हैं कि आप चल रहे हो नॉर्मली, जैसे आप लिफ्ट में जा रहे हो, वो टाइम है आपके पास। जब आप कोई एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हो, वो टाइम है आपके पास। तो टाइम बहुत है। इवन अगर हम सोच लें कि हम 6 घंटे सो रहे हैं, चलो 8 घंटे सो रहे हैं और हमारी जॉब 9 घंटे है, स्टिल हमारे पास 7 घंटे बचते हैं। तो कितने हैं हमारे में से जितने जो 7 घंटे नाम जपते हैं? एनीवन? नहीं। क्यों? क्योंकि हम इसको एक बहाना की तरीके से बना लेते हैं कि हाँ मेरी जॉब है, इसके लिए मैं नहीं जप रहा। ओके, सो जिसको प्यार होता है ना, वो अपने आप ही बैठ जाता है। सो फिर गुरु महाराज बताते हैं कि जो आगे चलते हुए कि ऐसे लिखता है ना, जो अपने कर्मों में अच्छे कर्म करे, जो हर एक चीज में भगवान का नाम सोचे, जो एक एक कदम में सोचे कि गुरु महाराज क्या सोचेंगे। जब वो ऐसे नजरिए से चलता है ना,
तो उसके सिर पे जो प्रभु की जो मेहर का जो निशान होता है ना, जैसे हमारा एक सिग्नेचर होता है, हम नॉर्मली हमारी एक निशानी होती है, दैट इज सिग्नेचर। आपके मस्तक पे भी वो सिग्नेचर हो जाएगा कि ये गुरु वाला है, और आपको जम के जो दरवाजे हैं वहां पे भी आपको बख्श लिया जाएगा। तो गुरु महाराज जब इतनी बड़ी बात करते हैं जो आध्यात्मिक मंडल की, जिसका ज्ञान अभी प्रकट हुआ ही नहीं, तो वो पांडे गोपाल जी मत्था टेक देते गुरु महाराज को कि धन गुरु नानक। महाराज बता रहे कि बाबा यह लेखा लिख जान, जिथे लेखा मंगी है तिथे होए सच्चा निशान। वहां पर वो सच्चा जो निशान होता है वो उसका स्टैंप लग जाता है आपके कि आप गुरु वाले हो। अभी आगे चलते हुए इसमें के लर्निंग्स क्या हैं, जो भी हमने साखी सुनी, इससे हम क्या सीख सकते हैं। ये जो संगत जी, ये जो हम दिखा रहे हैं स्क्रीन पे, जो लर्निंग्स दिखा रहे हैं, दैट इज कि जो बड़ी विचार कर रहे हैं, लेकिन एक साखी से बहुत सारी चीजें आप सीख सकते हो। सो सबसे पहली चीज जो आप सीखोगे लर्निंग्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, पहली लर्निंग जो गुरु साहब ने दी वही एक बहुत बड़ी लर्निंग है शब्द के रूप में। दूसरी जो चीज है आपकी लाइफ में जो लर्निंग है वो है रिफ्लेक्ट ऑन योरसेल्फ एवरी डे। अभी गुरु महाराज ने जो पिछली पंक्तियां लिखी थी वो हमारे जो सेशन की पहली लर्निंग थी। उसमें गुरु महाराज ने बताया कि जो इंसान है वो अपने लेख कैसे लिख रहा है और एक्चुअली में कैसे लिखना चाहिए। अभी रिफ्लेक्ट ऑन योरसेल्फ एवरी डे क्यों ये जरूरी है। मैं आपको अगर क्वेश्चन पूछूं, सेल्फ रिफ्लेक्शन, व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट? इम्प्रोवाइजेशन के लिए। ओके, इम्प्रोवाइजेशन के लिए। ओके, सो गुरु महाराज वो बताते हैं, बंदे खोज दिल हर रोज, ना फिर परेशानी माहे। गुरु महाराज बताते हैं कि आप अपने ना दिल को हर रोज खोजो, यू सर्च फॉर इट एवरी डे। आप बैठो कुछ, क्यों? अभी आप ये मशीन देख रहे हो स्क्रीन पे, नॉर्मली कैसीनोज में देखा जाता है। ओके, सो ये जो मशीन है दैट इट इज अ स्लॉट मशीन। ओके, सो जो भी हम चला रहे हैं ना डेली लाइफ में, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, वो सब ने जो ये जो अट्रैक्शन उठाया है ना, उसकी जो पीछे की जो साइकोलॉजिकल रीजन है वो ये मशीन है। ओके, तो नॉर्मली आप देखते हो कि वो जो तीन जो लॉटरी लगती है, आप 3 चीजें आप ऊपर जाते हुए देखते हो, तो आपका अट्रैक्शन बना रहता है उस चीज से। ओके, सिमिलरली जब आप फेसबुक पे स्क्रॉल कर रहे होते हो ना, यू विल नेवर नो कि कैसे 1-2 घंटे निकल गए, क्योंकि वो आपके साइकोलॉजिकली वो आपको बिजी रख रहा है। आप स्क्रॉल करते जा रहे हो, दिन से रात हो रही है, रात से वापस दिन हो रहा है, आपको पता नहीं। इससे क्या होगा कि आपको नहीं पता चलेंगे कि दिन के महीने कब हो गए और महीने के साल कब हो गए। और जब आप पीछे मुड़ के देखोगे पछतावा होगा, क्योंकि जब मेरे नाम जपने का टाइम था तब मैंने ऐसे ही व्यर्थ कर दिया। सो इसीलिए हमें हमारी जिंदगी में एक स्टॉप चाहिए जहां पर हम बैठ के रिफ्लेक्ट कर सके कि मैं क्या कर रहा हूं। क्योंकि गुरु महाराज बोलते हैं, ऐसा काम मूल्य ना कीचा जित अंत पछताई है। गुरु महाराज बताते हैं कि ऐसे काम मत करो जिससे आपको आगे जाके पछताना पड़े। ओके, सो इसलिए सोशल मीडिया जो है ये आपको ऐसे एंगेज रखता है, एंड बेनती है कि हम स्क्रोलिंग करते करते ही हम लाइफ ना गुजार दें। सेकेंड थिंग इज रिमेंबर डेथ। अभी होता क्या, नॉर्मली सबके क्वेश्चंस होते कि मौत के बाद क्या होता है, व्हाट इज द रीजन। ओके, सो ये पंक्ति जो है क्यों रिफ्लेक्ट करना है, अभी ये पंक्ति आपको समझाएगी क्यों रिफ्लेक्ट करना है हमें अपने आप को हर रोज। महाराज बताते हैं, आप पीने भोग कह होए बसमण पौर सिधाया, बड्डा हुआ दुनीदार गलत संगत कत चलाया, अगे करनी कीरत वाची है बह लेखा कर समझाया, थाओ न होई पौधी हुन सुनिए क्या रुआया, मन अंधे जन्म गवाया। महाराज इस पंक्ति में बोलते हैं कि हम पता क्या कर रहे हैं, हम प्लेजर्स ले रहे हैं, हम आनंद की खोज में। हम क्या कर रहे हैं, कभी हम पार्टी में जाके हम हैप्पीनेस को ढूंढ रहे हैं, कभी हम अपने फ्रेंड्स से गेट टुगेदर में हम खुशी ढूंढ रहे हैं, कभी जॉब की सैलरी आती है हम उससे खुशी ढूंढ रहे हैं, कभी हम मोबाइल में स्क्रॉल अप करके खुशी ढूंढ रहे हैं, लेकिन वो खुशी कभी आती नहीं है, क्योंकि ये एक माया का जाल होता है। जैसे महाराज क्या बोलते हैं कि ये जो टेम्पररी हैप्पीनेस है, आप इसी में ना भस्म हो जाते हैं। यही स्क्रॉल कर करके, यही जो
जो टेम्पररी हैप्पीनेस है उसको ले लेके लास्ट में वो दिन आ जाता है जब हमारी चिता जल रही होती है। ओके, तो मार बोलता है कि एंजॉइंग हिज प्लेजर्स आप पीने पोक पोक के भाई बसमण पौर सिधाया। मार बोलते हैं कि ये जो आप आनंद मान रहे हो ये टेम्पररी चीजों का, ऐसे ही इंसान निकल जाता है। बड़ा हुआ दुनिदार गल संगल कत चलाया। आप कितना भी अहंकार कर लो कि मैं इतना ऑफिसर हूँ, मेरा ये रैंक है वो रैंक है, मैं ये मंत्री था ये प्रेसिडेंट था, दुनिया का राजा था, जैसे हमने पिछली बार अलेक्जेंडर द ग्रेट की बात की थी, लेकिन बड़े बड़े महाराजे लास्ट में चिता ही जली है। ओके, अज्ञा करनी कीरत वाची है बेलेखा कर समझाया। वहां पे जाके जब भगवान की दरगाह पे आप जाते हो ना, वहां पर आपके अच्छे और बुरे कर्म लिखे जाते हैं। एक एक जो आपका एक एक जो श्वास है ना, एक एक ब्रेथ, वो आपकी काउंट की जाती है कि आपने इस समय क्या सोचा था, क्या बोला था, क्या किया था। आपके 3 पैरामीटर्स होते हैं, आपने क्या सोचा, आपने क्या बोला और आपने क्या किया। और फिर जब हम अपने कर्म देख रहे होते हैं ना, आप सोचिए कि जैसे हम आपको अभी अंदाजा नहीं लग रहा होगा, लेकिन हम फॉर एग्जांपल आपकी जो डार्केस्ट सीक्रेट्स हैं वो हम यहाँ पर डिस्प्ले कर दे सबके सामने, हाउ विल यू फील। यहाँ पर वीडियो चल रही है, यहाँ पर देयर आर पिक्चर्स, जब आपकी डार्केस्ट सीक्रेट्स हैं, हमें ऑब्वियसली शर्म आएगी, है ना, लेकिन वहां पर तो आपके सामने लिखे जाते हैं एंड यू कांट डू एनीथिंग, क्योंकि यू हैव लॉस्ट द चांस। आपको जो चांस मिला था एक इंसानी जन्म में आने का, यू हैव लॉस्ट दैट। था ना हो पोदी हुन सुनिए क्या रुआया। महाराज बोलते हैं कि उसके ना गले में संगल बंद के जो पट्टा होता है ना, जैसे कुत्ते के गले में पट्टा होता है, वैसे ही जमदूत आते हैं वो संगल पाते हैं, वो जो चेन होती है वो पाते हैं हमारे गले में, ऐसे खींच के लेके जाते हैं और वहां पर फिर अच्छी तरीके से सजाएं मिलती हैं हमारे कर्मों के हिसाब से। एंड वहां पर रोने का भी कोई फायदा नहीं, बिकॉज यू हैव लॉस्ट द चांस। मन अंधा है जन्म गवाया। महाराज बोलते कि अन्य यू हैव लॉस्ट द चांस। लेकिन अगर आपने नाम जपा, वी आर कमिंग टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस सेशन, अगर आपने नाम जपा तो क्या होगा आगे। गुरु महाराज एक, जैसे हमने अभी पिछली बार बात की कि वाहिगुरु का नाम लिखना है अपने हृदय में, नाम जप जप के अभ्यास कर करके, उससे क्या होगा। एक जैसे एक महापुरुष थे गुरु इकबाल सिंह जी, तो वो क्या करते थे, उनका ना वो जब सोते थे ना, तो वो अपने जो चेस्ट है, उस नॉर्मली हम चेस्ट पे हाथ रख के सोते हैं, तो वहां पर ना वो वाहिगुरु वाहिगुरु लिखते रहते थे। इससे क्या हुआ, उन्होंने इतना लिखा कि उनके जो नेल्स थे वो घिस गए। तो जब सेवादारों ने पूछा कि ये ऐसा क्यों हुआ, तो उन्होंने पहले तो छुपाया, क्योंकि कोई भी महापुरुष जो होगा वो ऐसे ही नहीं बताएगा, कि वो ब्रैग नहीं करेगा, ही विल नॉट ब्रैग हिमसेल्फ कि मैं ऐसा हूँ, मेरी बड़ी ऊंची अवस्था है, नहीं। फिर जब उनको बार बार पूछा कि उन्होंने बोला कि मैं वाहिगुरु वाहिगुरु लिखता हूँ, और दैट इज वाई मेरे जो नेल है वो घिस गया। तो अगर आप वो प्रभु का नाम अपने दिल में लिखोगे तो क्या होगा। सो गुरु महाराज बताते हैं कि जय साधु गोबिंद भजन कीर्तन नानक नीत, ना हो ना तू न छुटे निकट ना जाइयो जो। महाराज जो अकाल पुरख, आप इसको इस तरीके से देखिए कि जो सीन वर्ल्ड है ना, जो हमें दिखती है दुनिया, उससे ज्यादा अनसीन वर्ल्ड है जो आपको नहीं दिखती। लेकिन भले सीन वर्ल्ड हो कि अनसीन वर्ल्ड हो, वो भगवान के हुक्म के अंदर है। सो गुरु महाराज बताते हैं कि जहां भी, गुरबाणी में बताते हैं कि जहां भी प्रभु का जो सिमरन हो रहा होता है ना, वहां पर जो कीर्तन हो रहा होता है, या प्रभु का नाम जप रहा होता है कोई, या प्रभु की बातें कर रहा होता है, जय साधु गोबिंद भजन कीर्तन नानक नीत, महाराज बोलते हैं कि वहां पर जमदूत जो होते हैं ना, जो मैसेंजर्स ऑफ डेथ होते हैं, उनको इंस्ट्रक्शन दे दी जाता है कि वहां पर तुम नहीं जा सकते, क्योंकि अगर वहां पर गए तो इवन द मैसेंजर्स ऑफ डेथ विल बी पनिश्ड। तो महाराज बोलते हैं कि जो धर्मराय है, जो राइटस जज है, महाराज बोलते हैं कि डोंट कम नियर देम, नो वन विल कम नियर यू। अगर आपने वो जो फर्स्ट लर्निंग थी कि प्रभु का नाम, अगर आपने अपने जो मन रूपी जो पेपर है उस पे अगर आपने प्रभु का नाम लिख दिया, तो दैट विल हैपन। अगर आप ऐसे ही चलते रहे, अगर आपने सेशन सुन के भी आपने अगर हम अपने आप को नहीं बदला, तो दिस इज वेयर वी आर गोइंग। लर्निंग 2 में हमको दिख गया कि वेयर आर वी गोइंग टू गो।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।